खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुकद्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 20वां बाब 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक। क्योंकि मैं बहुतेरों का और माजोर मिन स्याबीब का भी फुसफुसाना सुनता रहता हूं कि इसकी शिकायत करो। हम इसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो हम उस पर गालिब आएंगे और उससे इंतकाम लेंगे। लेकिन खुदावंद मेरे साथ एक जबरदस्त बहादुर की मानित है, इसलिए मेरे सताने वाले गिर जाएंगे और गालिब ना आएंगे। वो निहायत शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब ना होंगे और उनकी शर्मिंदगी अब तक बाकी रहेगी और फरामोश ना होगी। बस ए रब्बुल अफवाज, सादिक के जांचने वाले, गुर्दों और दिलों के देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूं, क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे सुपुर्द किया है। खुदावंद के लिए गीत गाओ, खुदावंद की तमजीद करो, क्योंकि उसने मिस्कीन की जान को बद किरदारों के हाथ से छुड़ाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 17, उसकी 2री आयत से लेकर 7वीं आयत तक। तेरे हुजूर से मेरा फतवा सादिर हो, तेरी आंखें रास्ती पर नजर करती हैं। तू मेरे दिल को आजमाए, रात को निगरानी करे, मुझे आग में ताए तो भी तू मुझ में शरारत ना पाएगा। इंसानी दस्तूर के मुआफिक मेरे मुंह ने खता नहीं की। तेरे लबों के कलाम के मुताबिक मैंने शरीयत की राहों को संभाला है। मेरे कदम तेरे रास्तों पर कायम रहे हैं, मेरे पांव नहीं अटके। ऐ खुदा, मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मेरी सुनेगा। मेरी तरफ कान झुका, मेरी बात सुन ले। तू जो उन्हें मुखालिफों से छुड़ाता है, जो तेरे दस्ते रास्त की पनाह लेते हैं, अपनी अजीब रहमत जाहिर कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 10वां बाब 31वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे संगसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बहुतेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तुम इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि क्या तुम्हारी शरीयत में यह नहीं लिखा है कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो? जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ, और नविश्ता बातिल नहीं हो सकता। तो फिर तुम उससे जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है क्यों कर कहते हो कि तू कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूं। अगर मैं बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो गो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं। उन्होंने फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहां यूहन्ना पहले इस्तबाग दिया करता था, और वहीं रहा। और बहुतेरे उसके पास आए और कहते थे
کہ यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने इसके हक में कही वो सब सच निकली और वहां बहुतेरे उस पर ईमान लाए। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।